अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है सबके, कैसे हैं सब। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और यहाँ पे चाय बना रही हूँ। सुबह सुबह उठी तो पता नहीं मेरी आँखों में क्या हो गया, मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा स्वाइलिंग आ रही थी, बहुत ज़्यादा ही, और दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा था और नज़र भी मुझे कहीं का नहीं आ रहा था। खैर मैंने अपने शौहर को चाय और बन दे के मैंने उनको ऑफ़िस के लिए निकाला कि जल्दी से चले जाएँ। और फिर यहाँ पे पता चला भई ज़हरा साहिबा को भूख लगी थी, उनके लिए मैंने जल्दी से दूध बनाया, छोटी वाली भी रो गई थी, उनको भी बना के दिया। और यहाँ पे भई सुबह-सुबह का टाइम था तो मैंने सोचा चलो कुछ काम ही कर लेती हूँ, फालतू बैठे रहने से, क्योंकि अभी मुझे नींद बिल्कुल ही नहीं आ रही। तो मैंने सोचा चलो कटिंग कर ली जाए, कुछ कपड़े पड़े हैं, कुछ अम्मी के कपड़े हैं, कुछ मेरे कपड़े हैं, तो ज़हरा के कपड़ों की कटिंग की जाए, अम्मी के कपड़ों की। तो मैं यहाँ पे कटिंग करने बैठी तो पता चला कपड़े में थोड़ा-सा ना मसला था। यहाँ मेरी ज़हरा उठकर आ गई हैं। अच्छा, इन लोगों के साथ कुछ मसला है, अगर मैं बेड से उठकर फ़ौरन ही इधर आ जाऊँ दूसरे कमरे में, तो इनको भी ये होता है कि ये अस्सलाम भी फ़ौरन उठकर आ वालेकुम। जाती हैं। Wissam, welcome back to my channel। क्या कर रही हैं आप? आपके साथ खेल रही हूँ। ओह माय गॉड, मैं तो कपड़े सी रही हूँ। ज़हरा तो उठी, साथ में ज़ुनैरा भी उठ गई और आके काफ़ी इतराया, काफ़ी बातचीत की मेरे साथ, काफ़ी खेली भी। उसके बाद मैंने सोचा चलो अब कपड़े कटिंग कर लेती हूँ और ना फिर उसके बाद मैं बैठ जाऊँगी सिलाई करने आराम से। पर ये मेरा डेली का है, जब मैं कपड़े सी रही होती हूँ तो ये लोग लाज़मी जल्दी उठ जाती हैं, और जिस दिन मुझे कपड़े नहीं सीने होते तो उस दिन पड़ी हुई सो रही होती हैं। खैर मैंने यहाँ पे कपड़े की कटिंग करी, उसके बाद इन लोगों को एलईडी लगा के दी, क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा लड़ रही थी। जब एलईडी लगा के दी कि चलो ये लोग एलईडी देख लेंगी, तो ज़हरा कहती नहीं मम्मा आप हमारे साथ ही बैठे यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो कपड़ा भी समेट लेती हूँ और हाथ के हाथ इनके कपड़े वगैरह भी निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह इनके निकाले मैंने, और ये लोग अपना मस्ताती रहीं, खेलती रहीं। उसके बाद मुझे इन लोगों को नाश्ता भी करवाना था, तैयार भी करवाना था। तो ये डेली रूटीन का जो है मेरी हिस्सा है, इससे हट के मेरा कुछ भी नहीं होता। अरे कहना क्या चाहते हो? और कभी-कभी जल्दी उठ जाना, जब जल्दी उठ जाती हूँ तो मैं कपड़ों की सिलाई में लग जाती हूँ, और बहुत से काम ऐसे घर के होते हैं जो मैं करने में देर लगा देती हूँ, मसलन कि झाड़ू पोछे में, क्योंकि एक बार सफाई कर लूँ ना फिर उसके बाद ये होता है कि बच्चों ने फैलाना तो लाजमी होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा वक्त लेकर सफाई करती हूँ। ये देखें जी मेरे पर्स में घुसी हुई हैं। चीजों में घुस गई आप मेरी। घुसी है ना आप मेरी चीजों में। लिपस्टिक लगाई है? क्यों लगाई? आपने लगाई है? आपको लिपस्टिक अच्छी लगती है? हाय कर दो। यहाँ ये हमारी ज़हरा नाश्ते के लिए बैठी हैं और कमरे का हाल देख लें आप। जितना समेट लूँ ऐसे ही रहेगा, है ना ज़हरा? हाँ। चलो मैं नाश्ता करा दूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे नाश्ता करवाने के बाद मैं जल्दी से आके थोड़ा सा किचन समेटा, फिर उसके बाद इन बच्चों को दोनों को रेडी करवाया। रेडी तो करवा देती हूँ आराम से, बच्चियाँ बहुत शौक से तैयार होती हैं, अच्छे से कपड़े पहनती हैं, पर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मरहला होता है ज़हरा के लिए बाल बांधना। ज़हरा को पोनी बिल्कुल नहीं पसंद, बस कहती हैं मुझे खुले बाल पसंद हैं, खुले रहने दो। और खुले इनके बाल रखना, अल्लाह माफ़ करें, इनके बहुत ज़्यादा कर्ल्स पड़ते हैं बालों में, तो इस वजह से ये काफ़ी फूले-फूले से बाल हो जाते हैं। तो इनको पोनी बाँधना बिल्कुल नहीं पसंद, बहुत मुश्किल कर देती हैं ये पोनी बाँधने में, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल कर देती हैं कि मेरे बाल नहीं बाँधो। थोड़ी देर बाद जहाँ बाल बाँधती हूँ इधर बाल फ़ौरन खुल जाते हैं। यहाँ पे ज़ुनैरा बार-बार कैमरे को खींच रही थी, बार-बार कि मेरी भी वीडियो बनाओ, मेरी भी वीडियो बनाओ। तो यहाँ पे मेरी ज़हरा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं, और अच्छे से तैयार होती हैं तो बहुत ही प्यारी लगती हैं। बहुत शरीफ सी बच्ची हैं मेरी ये। ज़ुनैरा बहुत तेज़ हैं थोड़ी-सी ना, उनसे ये हार जाती हैं। यहाँ पर जी ज़ुनैरा ने, ज़ूही साहिबा ने हमारा स्टैंड तोड़ दिया और बड़े शाबाश बेटा। काफ़ी कोशिश करी थी जोड़ने की बातें, पर ये नहीं जुड़ पाया। खैर ये टूट गया तो सो टूट गया, दूसरी तरफ से भी पहले बहुत मुश्किल से जुड़ा था ये। दोबारा से मैं सिलाई लेके बैठी हूँ। यहाँ सिलाई करने बैठी तो पता चला सुई टूट गई, और सुइयाँ कहाँ रखी हैं इनका तो पता ही नहीं था मुझे। मैं रख के भूल जाती हूँ क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर है।
तो काफ़ी चीज़ें मैं रख के इस तरीके से भूल जाती हूँ। एक बार मैं मामू के घर पे अपना बैग भूल कर आ गई थी। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने कमीज़ जो है आधी कंप्लीट कर ली थी, क्योंकि मुझे फिर याद आया कि भाई घर ऐसे ही पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा घर ऐसे ही फैला हुआ है। पहले सफाई वगैरह कर लेते हैं, फिर रात में अगर टाइम मिला या कल टाइम मिला तो फिर मैं इसको कंप्लीट कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारा कुछ समेटना शुरू कर दिया था। बच्चों के लिए मैंने खिचड़ी बनाई थी कि खिचड़ी खा लेंगे, पर ज़हरा की ज़िद थी कि मम्मा आप हमें दूध दे दें। तो फिर मैंने इन लोगों का दूध बनाया, साथ ही साथ मैं अपना किचन भी समेटती रही। तो जो मैंने आपके साथ कल मैंने ब्लॉग में शेयर किया था कि क्या ऐसी तकलीफ़ आ गई थी मेरे साथ, तो भी हर दर्द को ना मामूली ना समझें, क्योंकि मैंने अपने साथ ऐसा ही किया है। एक छोटा-सा दर्द मुझे हुआ था, जो मुझे लगता था मैदे में दर्द। मैंने बहुत ज़्यादा बदपरहेज़ी की, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाती थी। ज़िंगर खा लिया, पकोड़े खा लिए, समोसे खा लिए, मेरा हाथ नहीं रुकता था। मैं ये चीज़ें बदपरहेज़ी हो गई बहुत बुरी तरह। मेरे होता था, अक्सर उठता था मेरे दर्द, मेरे फ़ेब में उठा दर्द, और फिर उसके बाद मार्च में भी मेरे उठा, पर अप्रैल में जो है मुझे बहुत ज़्यादा शिद्दत से इसकी तकलीफ़ हुई, क्योंकि उस टाइम पे रमज़ान गुज़र रहे थे। तो मैंने तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा खा ली। देखें, अभी भी मैं आपके सामने चावल खा रही हूँ, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया, तो मैंने सोचा नाश्ता भी कर लिया जाए। फिर उसके बाद बच्चों को सुलाना भी था मुझे। तो ख़ैर यहाँ पे मेरे रमज़ान की रूटीन तो ऐसी रही कि मैं खाती थी सब कुछ ही, सब कुछ अच्छा चलता था। पर फिर मेरा दर्द हो जाता था, फिर मैं जाके ड्रिप लगवा लेती थी कि भाई मेरे मैदे में दर्द है, पेन किलर ले लिए, गोलियाँ खा रही हूँ कि मैदे में दर्द है, मैदे में दर्द है। पर मजाल है कि मेरे को उसके बाद, पहले तो मुझे थोड़ा-थोड़ा सा आराम आने लगा, पर उसके बाद तो फिर से मेरे को ज़रा-सा भी आराम नहीं आता था, ना ड्रिप से, ना टैबलेट्स वग़ैरह से। पर अचानक ही मेरी ना हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वो दिन था कुछ अगस्त के, और इसी उसमें बस मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ था, तो अपने बिज़नेस के अंदर लगी रहती थी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि नींबू का मैंने छोटा-सा बिज़नेस किया था, तो मैं वो पैक करती थी और फिर अली जो है, मेरे हस्बैंड जो हैं, उसे ना सेल आउट कर देते थे। तो मैंने काफ़ी अच्छा वक़्त गुज़ारा है। उस वक़्त हम लोग यही करते थे, मस्तियाँ भी चल रही होती थी, पर अचानक क्या हुआ, कैसे हुआ, मैदे में ही दर्द उठा मेरे, और मैं इतनी लंबी गई, वो चली गई। तो ख़ैर मैं ये बोलूँगी, कोई भी छोटा दर्द हो, अगर डॉक्टर कहे तो लाज़मी दिखा देना, क्योंकि मेरी लाल ही कह लें, कुछ भी कह लें। ख़ैर इस बात पे तो मैंने काफ़ी बातें भी सुनी हैं, और मानो आपी जो है, फ़ातिमा आपी, वो भी कहती रहती थी कि भई छोटा दर्द भी हो, बड़ा दर्द भी हो, डॉक्टर को दिखा दो, क्योंकि डॉक्टर इसकी जड़ जानता है, आप कुछ भी नहीं जानते। ख़ैर उन्होंने कहा अल्ट्रासाउंड करवा लो। स्टार्टिंग में जब मेरा दर्द उठा, अल्ट्रासाउंड करवाने की बारी आई, तो वो बस मैंने स्किप करती रही, इतना स्किप कर दिया कि जाके जब मेरे बहुत ज़्यादा शिद्दत वाला दर्द उठा, तब जाके मैंने अल्ट्रासाउंड हुआ, उल्टियाँ लगीं, हालत ख़राब हुई, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। तब अल्ट्रासाउंड में पता चला कि भई पित्ते में पथरी है, और पैनक्रियाज़ लबलबा जो है, उस पे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत शिद्दत से है। तो ख़ैर बात यहीं तक थी कि बस आप लोग भी अपना ध्यान रखें, छोटे से छोटा दर्द भी हो, तो उससे भी लाज़मी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि भई क्या मसला है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मुझे मैदे में लगता था, पर वो मैदे का नहीं था, और पैनक्रियाज़ भी मेरा बिगड़ चुका था। सारे काम मेरे मामला जो है बिगड़ गए थे, और इस चीज़ के चक्कर में मैंने अपने शौहर को बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल दिया था। वो परेशानी ऐसी थी कि मैं क्या बताऊँ, कि उस वक़्त कुछ बोल नहीं सकती कि मैं क्या हुआ था हमारे साथ, क्या नहीं हुआ था। पर ये था कि बहुत बुरा वक़्त, उस वक़्त पैसों के हिसाब से भी ना काफ़ी अजीब हालात चल रहे थे। पर अल्हम्दुलिल्लाह उस मालिक का एहसान है, इतने प्यारे से शौहर उसने मुझे दिया है, उसने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा। इतनी परेशानी में भी, बहुत ज़्यादा परेशानी थी, और ट्रॉमा में तो वैसे ही बहुत हाई-फ़ाई उस पर होता है। ख़ैर हमारे पास कोई पैनल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, फिर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया मेरे साथ। तो अल्लाह पाक इनको हमेशा खुश रखे। यहाँ मैंने अपना सारा काम कर लिया, अपना घर भी साफ़ कर लिया, शाम की चाय भी अम्मी के साथ पी ली आपके साथ बातों-बातों में। यहाँ पे मैं इनको खिलाने बैठी हूँ खिचड़ी, पर इनके जो है नखरे ख़त्म नहीं हो रहे। ये बहुत ज़्यादा मेरे को ना बहुत
बहुत खाने पीने में चाहते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मैंने अली के लिए अलग से कलेजी बनाई है, उसके बाद मैंने रोटियाँ बनाई यहाँ पे। तो बस मैं ये बोलूँगी कि मेरे शौहर ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है और इनकी फ़ैमिली ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है। इनकी क्या, मेरी अपनी खुद की फ़ैमिली है ये। मैं इनको अपने से जुदा नहीं समझती, और जो मेरे साथ-साथ खड़े थे, मेरी बहनें, मेरे अम्मी वग़ैरह, इनकी अम्मी बहुत ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगी कि जो मेरी बड़ी नंद है नाज़ो, उन्होंने मेरे साथ इतना किया, क्योंकि मेरी छोटी वाली बच्ची बिल्कुल भी मेरे बगैर नहीं रहती थी। उस टाइम पे वो फ़ीड करती थी, बिल्कुल भी वो मेरे बगैर नहीं रहती थी। तो उन्होंने जो है उसको सँभाला, मैं बोलती हूँ आफ़रीन है, क्योंकि वो बच्ची किसी के पास नहीं जाती थी। उसने बहुत तंग करा हुआ था, बहुत रोती थी वो। बड़ी वाली तो फिर इन लोगों से अटैच थी, पर वो छोटी वाली मेरे से ज़्यादा अटैच थी। इस आलम में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया, बहुत अच्छे से रही। अल्लाह पाक उन सबको खुश रखे। यहाँ पे वही मैं अपने सारे काम-काज करके जल्दी से रेडी हो गई, क्योंकि बच्चों को बाहर लेके जाना था, और बाहर घुमाने ये था कि रोज़ाना इनको थोड़ा-सा चुट्टू दिला देते हैं हम जाके। तो वो चुट्टू दिलाने हम इनको गए थे, और वापसी में आइसक्रीम लेकर आए। और लाज़मी आप लोगों से कह रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और बहुत सारी दुआओं में याद रखें। अपनी सेहत का बहुत-बहुत ख़याल रखें, अपने बच्चों का ख़याल रखें, अपने प्यारे-प्यारे शौहरों का ख़याल रखें। अच्छा। और अल्लाह पाक हम सबको तौफ़ीक दे कि अच्छे से रहने की, मिल-बाँट के रहने की। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।